नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इस एपिसोड में इतिहास विमर्श में मैं आपसे चर्चा करूंगा बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के माइनर, इलेक्टिव और मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर की। पेपर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का ये जो इतिहास है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1740 से लेके 1947 के बीच का है। तो इस बीच में हमारे सिलेबस में जो दिया है उसमें किस प्रकार से संभावित प्रश्न हो सकते हैं 2023 की परीक्षा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, या जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करने वाले कॉलेजेस हैं, इनमें जो परीक्षा होने वाली है 2023 में, उनमें बीए सेकेंड ईयर के ओपन इलेक्टिव, माइनर और मेजर सब्जेक्ट के सेकंड पेपर में क्या विषय रहने वाला है, कौन कौन से संभावित क्वेश्चन रहेंगे। एक सिलेबस अगर इसका हम देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन सिलेबस में से पूरा, चूंकि अब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चुने हुए कुछ प्रमुख प्रश्न हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें तैयारी पूरी पेपर की करनी है। ऐसा नहीं कि हमने यही पढ़ लिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट सफलता का राज नहीं है। तो हमें सारा पढ़ना है सिलेबस। लेकिन इन जो पेपर मैंने इसमें इतिहास विमर्श पे जो आपके लिए लाया हूँ, इनको आप विशेष गौर देकर ध्यान से पढ़ें। मैं ये दावा करता हूँ कि आपके अच्छे परसेंटेज के साथ आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। पिछले वर्ष का भी इसमें वीडियो हैं, आप चाहें तो देखें, जो मैंने फर्स्ट ईयर में दिए थे, और उसके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बच्चों ने मुझे उसके लिए साधुवाद भी दिया है, बात और बताया भी है कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो परीक्षा में लगभग सभी में आए। तो आप इन पे ध्यान दें। इसमें जो सेटअप है इसका, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये 3 तरह का सेटअप है, जैसा कि आप पिछले वर्ष भी दे के आए हैं। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं। शॉर्ट आंसर में आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, उसके लिए 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लॉन्ग आंसर में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ मैंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर एक साथ दिए हैं। इसमें 13-14 ये प्रश्न हैं, इनको आप सभी को पढ़ें। लेकिन यहाँ मैं ये विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें निकाल के आपको दे रहा हूँ, इनको आप पूरा पढ़ें, कंप्लीट। शॉर्ट करके नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर मान लो शॉर्ट वाले वेरी शॉर्ट की जगह शॉर्ट आ गया, या शॉर्ट की जगह वेरी शॉर्ट आ गया, या लॉन्ग आ गया, तो आप इसको आपस में व्यवस्थित कर सकें, इसलिए आप इसे डिटेल में पढ़ें, शॉर्ट में नहीं पढ़ें। ये आपकी जो 20-21 प्रश्न हैं, इनको आप कंप्लीट पढ़ें तो आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ आपको मदद मिल सकती है। तो आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर कैसे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर के लिखने की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द है। 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, और जो शॉर्ट आंसर है उसमें 200 शब्दों में आपको आंसर देना होगा, और जो लॉन्ग आंसर है उसमें आपको 500 शब्द मिनिमम लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आपको इनकी जो वर्ड लिमिट्स है, वो आपको वर्ड्स लिमिट जो है लिखनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। ध्यान दें इन प्लेट्स पर। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में आई, उसका क्या इतिहास है, वो पूरी कहानी, कब आई, कैसे आई और उसने कैसे डेवलपमेंट किया, वो सारी कहानी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें हमें लिखना है। दूसरा इसमें है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो आंग्ल फ्रांसीसी, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसकी कहानी इसमें हमें बतानी है, क्योंकि ये 1740 और 1947 के बीच की जो घटना है उसमें हमें इसका चर्चा करनी है। इसके बाद है बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रानी लक्ष्मीबाई, दयानंद सरस्वती, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। जो महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन, तो उन्होंने किस प्रकार से घोषणा पत्र भारत के संदर्भ में दिया है, उसके बारे में हमें यह चर्चा। इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में याद करें, शॉर्ट में आए
या वेरी शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए तो आप उसको लिख सकें, तो वो इसमें अपने को करना है। सारी बुक्स में आपको ये मैटर मिल जाएगा, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मार्केट में बुक्स अवेलेबल है और आप लोगों की लाइब्रेरी में भी होंगी ही। फिर देखें, होम रूल आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, बंगाल में द्वैध शासन। ये कुछ मैंने इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर निकाले हैं, तो इन पे आप तैयारी करें। और अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ इन क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन पे मैंने इसमें चर्चा नहीं की है, लेकिन वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे भारत विभाजन की चर्चा है या ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इस तरह के कई और भी महापुरुष हैं जिनके इस पीरियड में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आप एक सरसरी निगाह से उनको भी पढ़ें, जिससे इनकेस अगर उस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकें। और अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर कैसे हैं। इनमें लॉन्ग आंसर भी आप देखें, आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर आप इसको लिख भी सकते हैं। ये प्रश्न मैंने इसमें लिखे हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे हैं, जिससे आपके लिए सहूलियत हो। और यदि आपके कोई मित्र अपनी यूनिवर्सिटी में या बाहर की यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं या किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और वो बीए सेकेंड ईयर में है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन मिलें और वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो आप इसे साझा भी कर सकते हैं। और आप ये अवश्य मुझे बताएं अभी या परीक्षा के बाद कि इन प्रश्नों से आपको कितना लाभ हुआ। आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसमें लिखें, तो मुझे थोड़ा इस तरह की मेहनत करने में और अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। तो आप ज़रूर उस पर अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इनमें जो प्रश्न मैंने बताए हैं संभावित, आपकी दृष्टि में ये कैसे हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं, अब हम लॉन्ग आंसर निबंधात्मक क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसमें वैसे पूछे जाएंगे आपसे 4, जिनमें से 2 करने हैं। मैं यहाँ 8 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो इनको आप तैयारी करें अच्छी तरीके। वैसे भी आप मार्केट में 20 क्वेश्चन देखने जाते हैं और लेकर भी आते हैं, तो ये भी लगभग 20-21 प्रश्न है, इसमें 20-21-22 प्रश्न होंगे। तो आप इनकी तैयारी करें, आपको इसका लाभ मिलेगा। और अभी मैं ये मेजर, सेकंड, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मेजर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेजर हिस्ट्री ली है उन्हें 2 पेपर देने होंगे, एक मेजर फर्स्ट और एक ये मेजर का सेकंड पेपर। तो ये मेजर के सेकंड पेपर में है, यही इलेक्टिव पेपर है और यही माइनर के लिए। तो अब चलते हैं हम निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए, देखते हैं जिसमें 500 शब्दों में हमें वर्ड लिमिट्स है, उसको लिखना है। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे, क्या घटनाएं थीं, क्या उसके परिणाम निकले, उसके बारे में चर्चा हमें इसमें करनी। दूसरा है, महाराजा रणजीत सिंह के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। किस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने तत्कालीन समय में योगदान दिया, उसके बारे में इसमें हमें चर्चा करनी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। कि 1857 की एक बहुत प्रमुख क्रांति हुई जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी, तो उसके क्या कारण थे, क्या घटनाएं घटीं और उसके परिणाम क्या निकले, उसकी असफलता के क्या कारण थे, वो कौन कौन से कारण थे, उन पे आपको एक संपूर्ण इस पे एक चर्चा करनी है। और इस जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध है या 1857 की क्रांति, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग आते हैं, तो आप इनको जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें। और निबंधात्मक आते हैं तो जरूर पढ़ें इसको। इसके बाद है, भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। राजा राम मोहन राय ने एक बड़ी सामाजिक क्रांति की थी, तो उनकी क्या भूमिका रही सामाजिक क्रांति के संदर्भ में, तो उसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की महान भूल थी, इसे स्पष्ट कीजिए। जो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा, वो एक उसकी बहुत महान भूल थी और उसके क्या परिणाम निकले, उसकी चर्चा हमें इसमें इसको स्पष्ट करते हुए चर्चा करनी है कि वो उसकी क्या परिणाम वगैरह निकले और वो क्यों महान भूल थी। इस महान भूल को सिद्ध करना है इसमें। अब आप कॉलेज वाले बच्चे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के
कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, उसके क्या कारण और परिणाम रहे, उनकी चर्चा हमें इसमें करना है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और गांधी जी के ये 2-3 जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इनको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। फिर देखें, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उस पर एक अपना आपको निबंध लिखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, या उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका क्या योगदान रहा, उनका पूरा संपूर्ण योगदान जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, उस पर एक पूरी चर्चा आपको करनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे क्वेश्चन। आप इनको पढ़ें। यदि आपको इनके आंसर में किसी प्रकार की समस्या है और आप मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे से कॉलेज में आके भी संपर्क कर सकते हैं। वैसी कोई समस्या आपको हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। 2023 की परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको अभी से देता हूं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। यदि आप में से विद्यार्थी जो युवा साथी हैं, अगर इतिहास विमर्श पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप इतिहास विमर्श पर जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो मैं महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो आपको समय से मिल सकें। और इसी चैनल पर इतिहास विमर्श पर मैं कम्युनिटी में आपको वो सारी सूचनाएं भी प्रेषित करता हूं जो समय समय से एमपी हायर एजुकेशन की ओर से या जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर से या कॉलेजेस के लिए जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके लिए जो सूचनाएं हैं शासन की ओर से, उन्हें समय समय पर कम्युनिटी पे लेके आता हूं। तो आप कम्युनिटी भी देखते रहें, उस पर आपको वो सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।